हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज जो टॉपिक है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आपके बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि केशवानंद भारती या सुप्रीम कोर्ट की कुछ मुख्य बातें करते हैं, तो मुझे लगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात करने से शुरुआत करता हूं। ये बात करने सिर्फ आपके कहने की वजह से नहीं, आजकल ये करंट अफेयर में भी है। अभी हाल ही में केशवानंद भारती की नवंबर दिसंबर 2020 में केशवानंद भारती की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के साथ ये केस फिर से चर्चा में आ गया। तो फिर चलिए देख लेते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस क्या था। केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य है, इसका जो मुख्य मामला था, अगर मुख्य मामले की बात करूं, शुरुआत क्या हुई थी 1961 में केरल राज्य में एक भूमि सुधार कानून लाया गया। भूमि सुधार कानून के तहत कुछ जमींदारों और बड़े लोगों से भूमि का अधिग्रहण किया जाने लगा। उसी अधिग्रहण के सिलसिले में केशवानंद भारती का एक मठ था, एडनीर मठ, यहां पे लिखा हूं, आपको दिख रहा होगा। एडनीर मठ के कुछ भूमि का अधिग्रहण केरल राज्य कर लिया। केरल राज्य ने इनके कुछ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। यहां पे लिखा हूं, देखिए, कृषि कानून अधिग्रहण कर लिया। इसी अधिग्रहण के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए। केरल राज्य के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में वो केस हार गए थे। लेकिन केरल राज्य की इस केस ने बहुत ही बड़ा बदलाव कर डाला। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, संविधान के इतिहास में, राज्य व्यवस्था के इतिहास में, भारतीय इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण केस हो गया, जिसने पूरी की पूरी व्याख्याएं खत्म कर दी। चले आ रहे बहुत दिन से विवाद संसद और सुप्रीम कोर्ट के चले आ रहे लंबे विवाद को इसने सॉल्व किया। संसद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का जो विवाद चल रहा था, जो गोलकनाथ मामले 1967 में, उसके पहले संकरी बनाम भारत संघ में 1951 में चल रहा था, उसकी इन्होंने व्याख्या कर दी। हुआ क्या, 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के अनुपात में ऐतिहासिक निर्णय दिया केशवानंद भारती में, और भारतीय संविधान में एक नए कॉन्सेप्ट को इसने उदय किया, जिसको कहा गया मूल ढांचा। संविधान में मूल ढांचा का नया कॉन्सेप्ट इसने ले आ दिए। मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, बार बार हम बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बातें कर दी। अभी तक बात ये हो रही थी, यहां पे मैं थोड़ी सी जो यहां पे लिखा हूं इनके अलावा बातें कर लेते हैं। 1951 में जब संकरी बनाम भारत संघ का मामला आया, तो उसने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की बात कर डाली और आर्टिकल 13 की बातें कर रहे थे। अभी मैं बात करूंगा उसकी आगे, जब संविधान संशोधन होगा तब मैं बातें करूंगा, अभी तो फिलहाल यहां पे है। उसमें बात हो रही थी 1951 में संकरी बनाम केरल राज्य। यहां पे मिटा रहा हूं, इसको मिटा के यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखिएगा, मैं कुछ कहानी आपको बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1951 की इसकी भूमिका बना रहा हूं मैं। 1951 में एक केस आया जिसका नाम था संकरी बनाम भारत संघ। इस केस में जो मुद्दा था, आर्टिकल 13 और 368 के बीच विवाद था कि 368 के तहत क्या फंडामेंटल राइट्स को संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, डीपीएसपी के क्या हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स की बातें होने लगी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेंट किया और 1967 में गोलकनाथ मामले में ध्यान से समझिएगा, ये मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूं इस समय, ये एक भूमिका बना रहे हैं इस चीज का, तभी आपको पूरी तरह समझ में आएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की भूमिका बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत मतलब सोची समझी चीजें मैं बता रहा हूं। गोलकनाथ मामले में संविधान और फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने अपरिवर्तनीय बताया और कहा कि ये परिवर्तन के परे है, परिवर्तन नहीं कर सकता संसद। इसके जवाब में 24वां संविधान संशोधन 1971 आता है और कहता है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ भी कर सकता है। मतलब संसद के अधिकार को बढ़ा दिया और सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ मामले के निर्णय को पलट दिया।
उसी के जवाब में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को अमान्य नहीं घोषित किया, मान्य ही माना। संविधान संशोधन को 24वें को मान्य ही माना, इसको मान्य कहा। इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया संविधान में कि कहा कि संविधान 368 के तहत, यहां ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, बहुत सोची समझी चीजें लिख रहा हूं। कहा कि 368 के तहत आर्टिकल 368, ये क्या है भाई? आर्टिकल 368 संशोधन का अधिकार होता है, संशोधन की प्रक्रिया वगैरह वगैरह की बातें अगले 2 वीडियो बाद इसको मिल जाएगा। 368 के तहत संसद को अधिकार है फंडामेंटल राइट्स को संशोधन करने का, ठीक है। यही इसमें कह रहा है, केशवानंद भारती में कह रहा है, संसद को यह अधिकार है माना कि फंडामेंटल राइट्स को कवर कर सकता है, जैसा कि 24वें संविधान संशोधन 1971 में कहा गया है, सही है। लेकिन संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि संविधान की मूल भावना वाले, जिसे मूल ढांचा कहा, जिसे क्या कहा? मूल ढांचे को, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर इंग्लिश में कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सके, बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सके, कि संसद को सारे अधिकार है 368 के तहत, फंडामेंटल नहीं, पूरे संविधान को बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता। बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा। अब उस बेसिक स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट थी, उच्चतम न्यायालय ने इसकी भावना, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात तो कर दी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का जो डिफिनीशन हुआ था कई केसेस में बताया, कई केसेस में उसने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। वो बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? कि संविधान की सर्वोच्चता को संसद खत्म नहीं कर सकती, ये संविधान की मुख्य भावना है। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संसदीय स्वरूप, एकता, अखंडता, समाजवादी, बंधुत्व, समता आदि के होते हुए संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा किसमें आया था? 1970 में आया। इसकी बातें आगे करेंगे कूपर सिंह मामले में, ठीक है। चुनाव के तरीके या चुनाव का और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को संसद नहीं बदल सकती, ये संविधान की मूल भावना है। फिर से सुनिएगा, केशवानंद भारती ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 368 के तहत आर्टिकल 368 के तहत संसद हर प्रकार के परिवर्तन कर सकती है, जो कि आर्टिकल 13 के तहत कानून नहीं माने जाएंगे, परंतु संसद संविधान की मुख्य भावना को प्रभावित करने वाले, जिसको उसने मूल ढांचा कहा, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। वही बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पे देखिएगा, मैंने लिखा भी है। अब आइए मुख्य बातें पर करते हैं। संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया इसने, केशवानंद भारती ने। और 24वें संविधान संशोधन 1971, जिसको मैंने बताया, को मान्यता प्रदान की। क्या किया? मान्यता प्रदान की और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। और 42वें संविधान संशोधन 1976 की रूपरेखा तैयार की। क्या तैयार किया? रूपरेखा तैयार किया, भूमिका बना दिया, इसका रास्ता तैयार कर दिया कि अब 42वां संविधान संशोधन होगा। फंडामेंटल वर्सेस डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट को इसने सॉल्व करने की कोशिश की, अभी सॉल्व नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। सॉल्व कब होगा? 1970 में होगा, 1970 में सॉल्व होगा। इसकी बातें मैं अलग से कर रहा हूं डीपीएसपी में। आज ही मैं एक वीडियो और शूट कर रहा हूं डीपीएसपी की, उसमें बढ़िया सा चर्चा करेंगे, फिर रिपीट होगा ये चीजें। सॉल्व करने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें बता दी। ये मूल संरचना की जो बात थी, जर्मनी से आया था, जर्मनी के नाजी शासन थे, उससे आया हुआ मूल भावना का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं मैंने सारी बातें क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी जो भी छूटा होगा, जैसे ये मैंने लिखा है सीजीआई का नाम 1973 में अजीत नाथ रे थे। अजीत नाथ रे के नाम पे भी मुझे याद आ रहा है कि इंदिरा गांधी ने इनको अपॉइंट किया था। मतलब वो जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, उनके परे इनको अपॉइंट किया था। यह भी विवाद था। और आपको याद होगा 1975 में जब आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी लगाया गया, आपातकाल और इंदिरा गांधी की कहानी तो आप आए दिन पढ़ते ही होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में।
या आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपातकाल में किस प्रकार इंदिरा गांधी ने बहुत सारी चीजों का अतिक्रमण किया था, फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण किया था। ये कह दो कि मानवीय मूल्यों को ही कवर करने की कोशिश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। फिर पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, फिर उन्होंने आपातकाल लगा दिया उसके जवाब में। बाकी वो बातें होती रहेंगी। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, कोई भी चीजें आपको छूटी नहीं होंगी। जैसे कि ये देखिए, यहां से आप समझने की कोशिश करेंगे ना, 1951 से लेके 1973 तक बातें करेंगे, तब आपको इसके मुख्य भावना, जो मूल भावना कहूं ना, केशवानंद भारती केस का मूल भावना आपको समझ में आएगी। और बाकी आपको ये भी बता दिए, केशवानंद भारती किस पे आया था, भूमि सुधार के खिलाफ। उनकी भूमि का अतिक्रमण हो गया था, उसके खिलाफ केशवानंद भारती गए थे, और उस पर जब बात शुरू हुई तो इतने सारे संशोधन कर डाला सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। जैसे आप पूछते हो कि कैसे नोट्स बनाना है, इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा। नोट्स कैसे बनाना है, कैसे तैयारी किया जाए, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, ये सारी बात, इन सब क्वेरी को मैं सॉल्व करूंगा धीरे धीरे। वक्त नहीं होता। आपके एक ही कमेंट थे कि व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ रहा है, तो मैंने व्हाइट बोर्ड की, कल तो मेरा पूरा दिन इसी के चक्कर में लग गया, पूरा दिन इसको लगाने में। बाकी और बातें होती रहेंगी। और बाकी मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, मेरे से बातें करिए। धन्यवाद।